दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी विश्व की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानेंगे जो वर्तमान में पूरे विश्व भर को कंट्रोल करती है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो, उन सब के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है ये सोसाइटी, जिसका नाम है फ्री मेसनरी। अब फ्री मेसन्स के बारे में जो डिटेल्स इनकी वेबसाइट के थ्रू या सकारात्मक तरीके से इसके बारे में बताई जाती हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा इसका जो दूसरा चेहरा है, डार्क रियलिटी ऑफ फ्री मेसन्स, वो भी हम आज इस वाली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसकी जो डार्क रियलिटी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोग जितने भी विषय मैंने अभी तक कवर किए हैं उन सबको लगातार शेयर कर रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी तरह से आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जागरूकता ही आने वाले भविष्य के षड्यंत्रों का समाधान है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उनका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कवर किया है कैम ट्रेल के बारे में, उसके अलावा इवेंट 201, ये दोनों ही वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्री मेसन्स क्या है। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेसन्स का मतलब नॉर्मली होता है कि पत्थरों के द्वारा कोई भी आकृति जो व्यक्ति बनाता है, एक प्रकार से जो स्टोन वर्कर को ही मेसन्स कहा जाता है। तो ये अगर इसके इतिहास में जाएं तो जो बहुत शुरुआती दौर में जब इस ग्रुप की, इस सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, तो जो वास्तुकार थे जो पत्थरों की आकृतियां बनाते थे, पत्थरों से अलग अलग चीज़ों को, उनका एक ग्रुप था पुरुषों का, और वो अपनी आज़ादी यानी कि किसी भी धर्म या किसी भी अनुशासन उन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। उनका खुद का एक ग्रुप बन गया जो पूरी तरह से आज़ाद थे, इसीलिए वो शुरुआती नाम इनका फ्री मेसन्स रखा गया। तो फिलहाल इसकी अगर हम वर्तमान फ्री मेसन्स की बात करें तो फ्री मेसन्स का मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सिर्फ पुरुष, इसमें महिलाएं एंटर नहीं होती हैं, सिर्फ पुरुषों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये बात तो करते हैं हालांकि ब्रदरहुड की, जो भाईचारे पर आधारित है। इसमें बताया जाता है कि इसमें जितने भी पुरुष आपस में मिलते हैं, जो सोसाइटी में एकत्रित होते हैं, उन सबकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उनके जीवन को अच्छा करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं, आपस में डिस्कस किया जाता है और एक दूसरे की समस्याओं को समाधान किया जाता है। तो ऐसे में अभी मैं जो इसकी इन्फॉर्मेशन आगे बताने जा रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और चूंकि हर एक व्यक्ति चाहेगा, जैसे कोई भी पुरुष है, अगर उसकी समस्याएं, उसके जीवन में जितनी भी समाधान है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या अगर कोई ग्रुप या सोसाइटी दूर कर रही है तो ज़रूर वो चाहेगा कि ऐसे ग्रुप से या ऐसे सोसाइटी से जोड़ा जाए। यही वजह है कि अब तक अगर हम बात करें कितने लोग इस सोसाइटी से जुड़ चुके हैं, तो ऑफिशियल जो डाटा इनकी वेबसाइट पर है वो 6 मिलियन का है, कि 6 मिलियन लोग यानी कि 60 लाख लोग अभी तक फ्री मेसनरी बन चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में ये संख्या है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत की, तो जो मॉडर्न फ्री मेसनरी है वो 1717 में बताई जाती है, ये इंग्लैंड से शुरुआत हुई। लेकिन इसका इतिहास सिर्फ 1717 का नहीं है, इसका इतिहास और इससे भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन उसके चूँकि ज़्यादा साक्ष्य एविडेंस नहीं है तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकते कब शुरुआत हुई। लेकिन फ़िलहाल अगर हम 1717 की बात करें तो उसके बाद से अब तक इतने सारे इस ग्रुप ने अचीवमेंट कर लिए हैं कि धीरे धीरे जब कुछ लोगों का ये ग्रुप था, आज के वक्त इस सीक्रेट सोसाइटी में बड़े से बड़े लीडर्स भी हैं, बड़े से बड़े कॉरपोरेट्स हैं। इवन बताया तो ये जाता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के भी बहुत ही पॉपुलर लोग या जिनकी बागडोर इनके हाथ में होती है, वो खुद फ्री मेसन्स हैं, यानी फ्री मेसनरी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो दावा करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति अगर इनकी सोसाइटी से जुड़ता है
तो ये बताते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 3 वैल्यूज़ पर काम करते हैं। वो जो ट्रायंगल और बीच में IGN इस तरह का जो सिंबल है, ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी का वैसे माना ही जाता है। और इसीलिए इनके 3 फिलहाल वैल्यूज़ हैं, जिसमें पहला है ब्रदरली लव, उसके अलावा रिलीफ, और तीसरा है ट्रुथ। अब ये तीनों ही चीज़ें लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे अभी हर कोई चाहता है कि भाईचारा वाला प्रेम हो, और अगर कोई डिप्रेशन में या कोई मानसिक रूप से बीमार हो तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, कोई परेशानी में हो तो उसको रिलीफ मिले। और ट्रुथ मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन किसी ग्रुप में एक व्यक्ति के पास है वो दूसरों तक सच्चाई के साथ बता दे। तो ये तो बहुत ज़्यादा आदर्श सोसाइटी कहलाएगी अगर ये तीनों चीज़ें हैं, जो कि ये दावा भी करते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे लोग इनसे जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही फ्री मेसन्स को लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो ऐसा बीच बीच में कुछ मीटिंग्स भी होती हैं इनकी। उसके अलावा अगर मीटिंग नहीं भी होती हैं तो इनके बहुत सारे सिंबल्स हैं। इन्होंने अलग अलग सिंबल्स, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाला जो स्क्रीन पर आप सिंबल देख रहे हैं ये है, जिसमें कि एक प्रकार है, ये 2 मतलब इक्विपमेंट हैं जो कि शिल्पकार के वास्तुकार के होते हैं, और बीच में जो है जी है। तो ऐसे ही, और जो सिंगल आई है वो भी इनका ही सिंबल है। तो बहुत सारे इनके सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स के थ्रू जैसे कोई भी मूवी के थ्रू, या जो कुछ जैसे दारू की बोतलों पर, सिगरेट की पैकेटों पर, इनके सिंबल्स एक दूसरे को ट्रांसमिट होते रहते हैं। किसी गाड़ी पर, किसी की वाहन पर लिखा होगा, तो ऐसे में वो सिंबल देख करके एक दूसरे को ये फ्री मेसन्स वाले समझ जाते हैं कि हाँ ये भी मेरी ही सोसाइटी का है, और फिर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है। अब सीक्रेट चूँकि इसीलिए इसको सीक्रेट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फ्री मेसन्स हैं उनको आप डायरेक्टली पहचान नहीं सकते कि ये फ्री मेसन्स में से जुड़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट तरीके से ज़्यादातर लोग जुड़ते हैं। तो फिर आप कुछ सिंबल या जो उनकी आकृतियाँ हैं उनको यदि कोई प्रमोट कर रहा है, उनके चाहे वस्त्रों पर, उनके गाड़ियों पर, या किसी भी तरह से उन सिंबल्स से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो फ्री मेसनरी है। और जब इस ग्रुप से लोग जुड़ते हैं तो इसमें कुछ 3 प्रकार की डिग्रियां भी दी जाती हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने चूँकि फ्री मेसनरी की बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इनके कॉलेज तक भी खोल लिए हैं, स्कूल्स, तो फिर वो वहाँ पे सिखाते भी हैं। और फ्री मेसनरी की 3 डिग्रियां होती हैं, जिसमें कि पहली डिग्री का इनका जो नाम है वो एंटर्ड अप्रेंटिस है, दूसरा है फेलो क्राफ्ट, और तीसरा है मास्टर मेसन। तो ये तीनों डिग्रियाँ कैटेगरी वाइज हैं कि जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिग्रियाँ और आप सीखते जाएंगे तो मिलती जाएंगी। खैर, ये सब जानकारी मैंने इसलिए दी क्योंकि ये सब ऑफिशियल जानकारियां हैं। अब जो जानकारियां इसके बारे में छुपाई जाती हैं, और छुपाई क्यों जाती हैं, और इनकी जो असली सच्चाई है वो सामने क्यों नहीं मिलती, अगर सोशल मीडिया पर है कहीं पर भी सर्च करेंगे तो जो अब तक मैंने जानकारी दी है वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो अब मैं देने जा रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगी। और अगर कुछ एविडेंस दे भी दिए तो इस वीडियो को ही उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिलीट होने से पहले ही पहुंचा दें, शेयर करने में लापरवाही ना करें। तो देखिए, अब एक व्यक्ति हुए विलियम मॉर्गन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं विलियम मॉर्गन, इन्होंने ऐसी हिम्मत की थी कि इन्होंने इस संस्था को ज्वाइन किया और फिर इसको एक्सपोज किया। इसकी जो एक्चुअल में, जैसे अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिखाई कि ये इन्होंने उद्देश्य बताया, लेकिन एक्चुअल में सोसाइटी में क्या होता है वो पूरी सच्चाई जब इन्होंने बताई तब इनको गायब कर दिया, डिसअपियर कर दिया। इनका आज तक पता ही नहीं चला, बड़ा रहस्यमय तरीके से इनको गायब कर दिया। तो ऐसा ही करते हैं कि जब जब इनका सच सामने लाने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने आता है, खासकर कोई अगर इनका ही सदस्य हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सच तो देखिए वही बोल सकता है जो इनका सदस्य रहा होगा, तो उनको या तो आप ये मार देते हैं या गायब करवा देते हैं, लेकिन उनका सच बाहर बहुत मुश्किल से आता है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, अब इनको फैक्ट माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार ये पहली बात तो जो ग्रुप है ये इल्लुमिनाटी का ही दूसरा ग्रुप या इल्लुमिनाटी के द्वारा बनाया गया ही एक सीक्रेट सोसाइटी है। अब इल्लुमिनाटी के बारे में तो आप पहले से जानते होंगे। इल्लुमिनाटी मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको बैन भी कर दिया गया, और ये भी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो पूरे विश्व भर को अपने कंट्रोल में करती थी, सुसाइड को बढ़ावा देती थी। बहुत सारे इसकी कमियां थी जो लोगों को पता है,
लेकिन अब चूंकि वो डायरेक्टली तो काम कर नहीं सकती, तो ऐसा बताया जाता है कि इल्लुमिनाटी के जो ऑलमोस्ट सदस्य हैं वो ही इस संस्था के सदस्य हैं। तो इल्लुमिनाटी अपने जितने भी प्लान है, प्रोजेक्ट है, वो इसी संस्था के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो इसके अनुसार जैसे इन लोगों के द्वारा ही, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ऐसी इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों को अलग अलग रूप में कर्जा देती हैं पहले, और फिर कुछ कॉरपोरेशन, मतलब कुछ कॉरपोरेट भी इनके साथ। तो पहले तो ये देशों को, मतलब सभी देशों पर कंट्रोल कैसे करती हैं, तो सबसे पहले इनका जो सबसे मेन हथियार है वो है पैसा। सबसे पहले ये सिचुएशन कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी एक ट्रेंडिंग बीमारी आई थी, तब ऐसे में सभी देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई। फिर IMF आगे आया, वर्ल्ड बैंक आगे आया, और उन्होंने धड़ाधड़ सभी देशों को पैसा दिया। अब वो जो कर्ज दिया वो चुकाना तो है। अगर वो कर्ज लेंगे आप, तो उसकी शर्त में आप, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो अपनी बहुत सारी शर्तें रखता है। तो शर्त के तौर पर जो मौजूदा सरकार है उससे जब तक वो कर्जा वापस नहीं आएगा, तब तक अगर कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी बात, कोई भी रणनीति उनको उनके देश में इम्प्लीमेंट करनी है, तब सरकार चाह करके भी मना नहीं कर पाएगी। जैसा कि अभी कुछ सालों में हुआ भी था कि ब्यूटी के बारे में अगर सरकार को पता भी चला था, लेकिन फिर भी चूंकि उनका इशारा था कि ये लगनी ही चाहिए, तो वो लगी ही लगी। ऐसे ही अभी सर्वाइकल कैंसर की जो बूटी है वो भी मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है। अब इसकी सच्चाई, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर हम भारत की बात कर लें, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सरकार में मौजूद जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको पता भी होगा ना, फिर भी वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे ही ट्रैप में सरकारों को फंसाते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं। तो ऐसा करके ये पूरे विश्व भर की सरकारों पर अपना कंट्रोल किए हुए हैं। और सबसे पहले ये सीक्रेट सोसाइटी है, उनके बाद जो सरकार है, उसके बाद हम जो है सब भी सरकार के नीचे अंडर में काम करते हैं एक प्रकार से। तो ऐसे में हम सब पर उनकी जो आँख है, ये जो सिंबल भी इनका बार बार यही दर्शाता है कि पूरे दुनिया भर की हर एक व्यक्ति पर इन सीक्रेट सोसाइटी वाले, इन षड्यंत्रकारियों की आइज़ या निगरानी हमेशा बनी रहती है। जब पूरे विश्व भर में जो चाहें वो अब ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो खैर, अब ये तो कुछ डार्क रियलिटी थी इस फ्रीमेसन्स की। आप भी इस तरह के विषयों पर या इस सोसाइटी के बारे में कुछ और भी अन्य जानकारी रखते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।